हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी का तो यूनियन हुआ है, आइदर इन 3D आइदर इन 5D। 5D में ज़्यादा दिख रहा है। कनेक्शन कैसा दिख रहा है कि डीएम जो है वो पहले ही पास्ट अवे हो चुके थे और उनके बाद अब जो हैं उनकी फीमेल पार्टनर, ये मैं ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात बता रही हूँ कि किसी का यूनियन दिखा है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी दिखी है, जिनका इस टाइम पर 5D में सोल टू सोल कनेक्शन हुआ है। सो बी रेडी फॉर योर यूनियंस, क्योंकि यूनियंस की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, दैट मीन्स न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। कुछ एंड होने वाला है लाइफ से और कुछ शुरू होने वाला है। और ये ब्लैक एंड वाइट इमेज इसलिए है क्योंकि अब जो फेस दिखने वाला है आपको, वो फेस ऐसा होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें लाइक ब्लैक एंड वाइट ही फील होंगी कि या तो दूध का दूध या फिर पानी का पानी। ब्लैक एंड वाइट मीन्स ये होता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको एक साइड दिखें और जो ख़राब चीज़ें हैं वो एक साइड दिखें, दोनों का मिक्सचर ना दिखे ब्लैक एंड वाइट में। तो आपको साफ साफ क्लैरिटी के साइंस मिल रहे हैं कि क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है यूनियन आएगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अब जो कुछ चीज़ें थी उनमें नेगेटिव वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगी। ये एनर्जीज़ जो है ये बहुत हाई हैं इस टाइम पर। और कार्मिक्स जो हैं डीएम के भी और डीएफ के भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्मिक अटैक्स नज़र आ रहे हैं बहुत बुरे बुरे, कि किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि कार्मिक अटैक्स कैसे, कि कार्मिक ने कुछ करा दिया या फिर टेलीपैथी से आपको ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, या फिर आपको ऐसा दिखाया कि कार्मिक जो हैं वो आपको कुछ डैमेज पहुंचा रहे हैं, कुछ नुकसान कर रहे हैं। तो कुछ कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन अलग अलग हैं। तो कार्मिक्स बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि कार्मिक ने किसी अपने को ही कुछ प्रॉब्लम में डाल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। चक्रास आपके जो हैं वो इस टाइम पर कम्प्लीटली फोकस में हैं। ट्राई करो कि आप सारे चक्रास करो। एटलीस्ट अगर आप मेडिटेशन में बैठ के चक्रास नहीं कर सकते हो तो चक्रा मेडिटेशन को सुन लो, ठीक है। मेडिटेशन आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो जो चक्रास मेडिटेशन है, ओके। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि बहुत हेक्टिक डे दिखा है 13 सितंबर का। बहुत फियरी डे था, बहुत स्केरिंग डे था। और यू कैन से कि चीज़ें वैसी नहीं रही जैसा आपने चाहा, या कह लो चीज़ें वैसी नहीं रही जैसा आप चाह रहे थे, और अपोज़िट हुआ, बिल्कुल अपोज़िट हुआ। मतलब जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल अपोज़िट चीज़ें आपको फेस करने को मिली। कुछ भी पॉसिबल आपका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ हो। लो वाइब्रेशन की एनर्जीज़ दिख रही है। शुरू शुरू में हाई थी लेकिन फिर लो एनर्जीज़ की तरफ गई, फिर हाई हुई है, क्योंकि डीएफ्स आर नोन कि यार नेगेटिव एनर्जी से कैसे डील करना है, पॉजिटिव से कैसे डील करना है, कैसे कहाँ क्या अपने टैक्टिक्स लगाने हैं। डीएफ्स को अब बहुत सारी डीएफ्स को ऐसा पता है, जिनको नहीं पता है उन्हें पता चल जाएगा। अभी अगर आप चाहते हैं टू सेव योर सेल्फ तो आप कोई ऑरा इंक्रीजिंग मेडिटेशन, ऑरा लॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और आई विल टेल यू कि ऐसी कोई मेडिटेशन अवेलेबल नहीं होती ऑनलाइन, और अगर आपको मिल भी रही है तो वो रियल नहीं है, ठीक है। ये मेडिटेशन इज़ कि आपको साइलेंस में बैठना है एंड यू हैव टू लॉक योर ऑरा, ठीक है। ऑरा लॉकिंग के लिए कोई मेडिटेशन अवेलेबल नहीं है, और जो है तो ये इट मीन्स कि वो फेक है। सो गो विद योर एनर्जीज़, गो विद योर वाइब्स ओनली, ओके। किसी और की एनर्जीज़ पर काम मत करो अभी के लिए, ठीक है। थोड़ा टाइम दो खुद को, स्पेशली 12 अक्टूबर तक। ऐसा दिख रहा है हैवी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। मून ने अपना असर करना शुरू कर दिया है, और मून जो है वो डैमेज की तरफ बढ़ रहा है, डैमेज। एंड आई टोल्ड कि डेथ एंड रीबर्थ है, तो वो डेथ एंड रीबर्थ कुड बी पॉसिबल कि
आपको न्यूज़ पे मिल रही हो किसी ना किसी से, या आपके आस पड़ोस में रिलेटिव्स में ऐसा कुछ हो सकता है। सो बी केयरफुल फॉर इट। केयरफुल क्या यार, देखो जिसकी लिखी हुई है उसकी आएगी ही, राइट। क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है वो आकर रहता है, जिसका टाइम जब है उसको जाना पड़ता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से ही। प्रिपेयर इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि आप अपना स्पीच रेडी रखो, नहीं। अपने आप के रिएक्शन रेडी रखो, नहीं। आई एम सेइंग कि अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कल परसों फिर एनर्जी आई थी कि इमोशनली स्ट्रेंथ चाहिए डीएफ को, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। और अभी भी आपको अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पर ही काम करना है कि आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि अभी मौके आएंगे, आपको तोड़ा जाएगा, और आप टूट गए तो दैट मीन्स कि आप पास नहीं हुए उस काइंड ऑफ लेसन में जो कि आपको सिखाया गया था कि इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, इमोशंस पर काबू रखना है। ऐसे लेसन्स आपको सिखाए गए होंगे अगर आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि लेसन्स हमें लाइफ में यही सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता कि 2 का टेबल क्या होता है या 5 का टेबल क्या होता है। लाइफ लेसन्स का मतलब ही यही है, आपको ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं। और जीना भी कैसे सिखा रहे हैं, एज अ प्योर सोल, बच्चों की तरह। बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, बच्चों के मन में कुछ पाप नहीं होता। मम्मी ने क्या सिखाया, पापा ने क्या सिखाया, वो सीधे सीधे बोल देते हैं। वो आपको जो देखा होगा वो सीधे सीधे बता देंगे, जो सुना होगा वो सीधे सीधे बता देंगे। वो अपनी तरफ से कभी कभी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि एक एरर आ जाता है कि वो अपने वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं या कुछ भी। लेकिन मोस्टली बच्चे ट्राई करते हैं कॉपी करने का, या फिर सब कुछ सच्चा रखने का। उनमें ऐसा कुछ छुपाने जैसी भावना होती ही नहीं है। सो ट्राई कि आप भी उस लेवल पर पहुँचो कि आप भी इतनी प्योर सोल बन सको कि एक बच्चा और आप सिमिलर दिखो। बच्चा बिल्कुल हंसता कैसे है, मतलब बेझिझक, उसे कोई चिंता ही नहीं है। अब अगेन वही बात आ जाती है, कुछ दिन पहले भी एक चीज़ थी कि आपको बेझिझक हंसना है और जीना है। दैट डज़न्ट मीन कि आपको अपने सारे काम छोड़ देने हैं। अब आपकी ये ड्यूटीज़ है कि आपको 3D तो बैलेंस करना ही करना है, लेकिन आपको 5D में जीना है। यू हैव टू लिव इन 5D। सो 5D में रहने के लिए आपको प्योर सोल तो बनना पड़ेगा। कुछ प्योर बन चुके हैं, प्योर इन द सेंस कि 80-90% उन्होंने अपने आप पे काम कर लिया है। अब ये परसेंटेज भी आई एम टेकिंग रेंडमली, सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। तो रोना धोना मत करना कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे मत करना। आई एम सेइंग बिकॉज मुझे इतनी एनर्जी इस पिक हो रही है कि 80-90% हील हो चुकी हैं, कुछ डीएफ्स चुके हैं, और दे आर बैलेंसिंग देयर 3D लाइफ, और साथ साथ 5D की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अपने आप को इतना स्ट्रेंथ दे रहे हैं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो वो ऑलमोस्ट प्योर हो चुके हैं, लेकिन छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं। आपने देखा होगा एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, पहले वो उसे मोटा मोटा पूरा करता है। मोटा मोटा कैसे, यानी कि पहले वो उसका स्ट्रक्चर तैयार करता है कि स्ट्रक्चर ये होगा। उसके बाद उस पर फाइन थिंग्स जो होती हैं, उसकी आँखें, उसके हाथ, या फिर जो भी जेस्चर दिखाना है उस पर काम करता है। फिर उसकी कलरिंग करता है, या वॉटेवर, कलरिंग नहीं करता है जो भी, ठीक है। तो मूर्तिकार ऐसे काम करता है। तो भगवान जो बैठे हैं, जो डिवाइन बैठे हैं, वो एक मूर्तिकार हैं, और उन्होंने एक स्ट्रक्चर नीचे भेज दिया है, आपको बनाकर ही भेजा है। आई एम नॉट सेइंग कि मिट्टी का गोला फेंक दिया, नहीं, आपको बनाकर ही भेजा है। लेकिन हम कहते हैं ना सीरत और सूरत, तो यहाँ पर आपकी सूरत बनी हुई है, आपकी सीरत बना रहे हैं भगवान, राइट। तो यहाँ पर जो डिवाइन काम कर रहे हैं, आपकी सीरत पर काम कर रहे हैं, उसे मोल्ड कर रहे हैं, ताकि आप एक डिफाइन स्ट्रक्चर में आ जाओ, और आपकी बिल्कुल फाइन थिंग्स भी प्रॉपर दिखे कि हाँ फाइन, मतलब फाइन लाइंस भी दिखे कि हाँ ये पर्सन कैसा है, ये इसकी सीरत कैसी है। तो वो दिख रहा है। लाइक एक पेंटर कैसे अपनी पिक्चर्स में, अपनी पेंटिंग्स में कैसे दिखाता है कि हाँ एक पर्सन के झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, तो झुर्रियाँ भी दिखाता है, शो करता है उसे कि भाई देखो ये पर्सन ऐसा है। तो आपसे बस इतनी ही उम्मीद की जा रही है कि आपकी सूरत आपको बनी बनाई मिली है। अब आपको अपनी सीरत पर काम करना है, जो कि आप बिल्कुल
अच्छे से कर रहे हो, यू आर ऑन राइट ट्रैक। ये भी नहीं बोला जा रहा गलत ट्रैक पर हो, नहीं, आप सही ट्रैक पर हो। लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको पहुंचना है अपने उस इनोसेंस तक जहां आप होने चाहिए। आपको प्योर सोल बन के दिखाना है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी हीलिंग पर काम करो। हीलिंग मैंने पहले भी बताया सिर्फ बैठकर मेडिटेशन से ही नहीं होती है। हीलिंग के 100 तरीके होते हैं। यू हैव टू फाइंड दोस वेज, ओके। और आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है और आपका जो दूसरा चैनल है, वो दोनों आपके लिए फ्री हैं एंड उनकी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू फॉलो और अपना हीलिंग वर्क पर काम करना चाहते हो तो आप उन्हें फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उसमें टेक्निक्स बताई जाती हैं चैनल्स पर। और आपका ग्रुप में या तो आपके जर्नी रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है या फिर आपका हीलिंग रिलेटेड कुछ भी कम्युनिकेशन होता है, जो कि मैंने बाउंड कर दिया है 9 to 10 ओनली। सो आप उस पर वर्क कीजिए कि 9 to 10 आप अवेलेबल हों। और अपना अगर डिस्कशन कुछ चाहिए या करना है तो यू कैन डू दैट। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी देख लीजिएगा।